गोल्ड हर वीक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया बेंचमार्क सेट करता जा रहा है। क्या इस वीक भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 3400 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा? और उसके पीछे कौन कौन से बैकग्राउंड होंगे? क्या चाइना और अमेरिका की जो टैरिफ वार चल रही है इसमें कोई अपडेट आने वाली है? क्या सैटरडे और संडे डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट वार के थ्रू अपने दोस्तों को दोबारा से नया प्रॉफिट करवा सकता है? क्या रूस यूक्रेन वार या इसराइल फलस्तीन वार में कोई अपडेट आएगी? क्यों हमारा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, क्यों हमारा पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो इतना खराब हुआ पड़ा है और इसका इम्पैक्ट क्या आप गोल्ड और सिल्वर पे देख सकेंगे या नहीं? इन सारी बातों का जायजा लेंगे। मैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको बताऊंगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद गोल्ड का अगला नेक्स्ट लेवल क्या है, और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इस वीक हमारे पास सेल की भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो सेल किस प्राइस से करना है और कितना सेल करना है, हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, तो इस वीक ड्यूल ट्रेड सेटअप में आपको देने जा रहा हूं। बाय की ट्रेड भी दूंगा, सेल की भी ट्रेड दूंगा, लेकिन आपका जो झुकाव है वो बाय की ट्रेड की तरफ होना चाहिए और बाय बेबी बाय वाले कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। कुछ नई अपडेट्स हैं इस वीक, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीक में कौन कौन से कैलेंडर इवेंट हैं। तो अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे वाले दिन भी बैंक हॉलीडे है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में लो लिक्विडिटी रहेगी या फिर करेंसी पेयर्स के अंदर उतनी ज़्यादा हलचल नहीं होगी। तो इसलिए मंडे वाले दिन ट्रेड करना थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, लो लिक्विडिटी हो सकती है, इसलिए मंडे को लर्निंग डे रखें आप। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई इतने खास डाटा नहीं है। एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे, लेकिन असल में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी बुध से। बुध वाले दिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज के डाटाज हैं, सर्विसेज पीएमआईज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज के डाटाज हैं ऑल अक्रॉस द यूरोप, ब्रिटिश पाउंड एंड यूएसडी एज वेल। इसके अलावा अर्निंग रिपोर्ट्स हैं और काफी ज्यादा डाटाज मौजूद हैं यूएसडी के बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन ट्रेड करने का आपको मजा आएगा। अगर बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो जुमेरात को भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लेकिन इसके अलावा जुमेरात को और भी काफी ज्यादा डाटाज होते हैं, लेकिन एफओएमसी के 2-3 मेंबर भी बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जुमे वाले दिन फिर अगेन बैंक हॉलीडेज हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में, तो जुमे वाले दिन भी लो लिक्विडिटी रह सकती है और ट्रेडिंग की बजाय लर्निंग के ऊपर अगर आप फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं प्रोफेसर इरफान फानी की तरफ और जानते हैं कि टैरिफ की क्या लेटेस्ट अपडेट है। और अब ये जो टैरिफ है, ये जो लगने जा रहा है, नहीं लगने जा रहा है, चाइना कितना लगा रहा है, अमेरिका कितना लगा रहा है, और इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली ऑन गोल्ड। और क्या इकोनॉमी अनस्टेबल है अभी भी, और अगर अनस्टेबल है तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अभी भी हमें बाय देखनी चाहिए या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं प्रोफेसर इरफान फानी साहब के, और सेंटीमेंट क्या कहता है, क्या हमें गोल्ड और सिल्वर में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए। और लास्ट मेरा प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब से क्वेश्चन होगा कि क्या यूएस डॉलर अभी भी प्रेशर में है और क्या ये मजीद गिरेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी 99 से भी नीचे आ चुका है, और क्या हम इसको दोबारा 80s के दौर में देख सकते हैं कि ये दोबारा 80 के एरियाज में आ जाए। तो प्रोफेसर इरफान साहब हमें डिटेल से बताइएगा सेंटीमेंट क्या है इस टाइम मार्केट में। सोने की कीमत ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर लिया है। इस वक्त सोने की कीमत $3,328 के आसपास तिजारत हो रही है। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमत बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगी या डिप डाउन होने के बाद बेरिश रास्तों की तरफ गामजन होगी? आइए forex-ustad.com के साथ वीकली गोल्ड एनालिसिस को डीकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTCs के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सोने के स्मार्ट इन्वेस्टर ने 1,28,000 लॉन्ग पोजीशन ओपन की, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 23,000 शॉर्ट पोजीशन ओपन हुई। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की कीमत आने वाले हफ्ते में भी बुल्स के प्रेशर में होगी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते लॉन्ग पोजीशन में स्लाइड सी कमी नोट की गई और शॉर्ट पोजीशन में स्लाइड सा इजाफा नोट हुआ।
ट्रेडिंग व्यू आर्टिकल के मुताबिक कमिटमेंट ऑफ रिपोर्ट्स की बिना पर आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड बुलिश के प्रेशर में होगा और सोने की कीमतों में इजाफा नोट किया जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी चाइना, हिंदुस्तान, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया गया और आने वाले हफ्तों में भी इन ममालिक में गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले क्वार्टर में चाइना ने यूनाइटेड किंगडम से 700 मेट्रिक टन गोल्ड खरीदा है। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाके कर सकता है। एजेंसी ने वार्निंग जारी कर दी। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका, इसराइल और ईरान चपकलश में इजाफा नोट हुआ, लेकिन इस दफा अमेरिका की टोन जरा नर्म थी। अगर ईरान जोहरी धमाके करता है तो रशिया और चाइना ईरान का साथ देंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हाउसेज, हमास, हिजबुल्लाह, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान झड़पों में तेजी नोट की गई। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है, सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका चाइना टैरिफ ट्रेड वॉर में तेजी नोट की गई। अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया। चाइना ने अमेरिका को तमाम किस्म की एक्सपोर्ट मुनक़ता कर दी। चाइना ने अमेरिका से बोइंग तैयारे लेने से इनकार कर दिया। चाइना ने अमेरिका को माइक्रो चिप्स बेचने से भी इनकार कर दिया। चाइना अमेरिका को कीमती मादनियात भी फरोख्त नहीं करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते जेरोम पावेल की स्पीच ने भी मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट की। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकता है। हाल फिलहाल डॉलर इंडेक्स प्रेशर में है, 99,200 डॉलर के आसपास तिजारत हो रहा है। आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स 10 ईयर यील्ड और यूयूपी प्रॉब्लम्स की बिना पर सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और जानते हैं कि इस वीक गोल्ड में किस तरीके की मूव होने जा रही है और क्या मंडे को दोबारा हम गोल्ड को बाय करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मंथली का जायजा लेते हैं। आपके सामने ही है कि मंथली कैंडल ने लो लगाया था 2966 का। लास्ट मंथ बहुत मारो बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी 3118 पे। इस मंथ का जो लो था 2950 से, उससे मार्केट 3 गुना ऊपर चली गई है और मार्केट ने 3350 का हाई लगा दिया। क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगी? क्योंकि अभी भी कैंडल क्लोज होने में 9 या 10 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी कैंडल जो है ना वो फुल मारो बुलिश है और मुझे भी कोई अभी सेल के सीन नजर नहीं आ रहे। अगर वीकली कैंडल चेक करें तो वीकली ने भी अच्छा खासा मारो बुलिश कैंडल क्लोज की है और अगली कैंडल भी बुलिश ही है, अभी तक बुलिश ही क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही बनने के चांसेस हैं क्योंकि अभी तक कोई वीकनेस किसी भी वीकली कैंडल में नजर नहीं आई। तो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और अब हम चलते हैं डेली पे। डेली में फेवरेट टाइम फ्रेम है और डेली के अंदर मैं आपको अपने एनालिसिस देता हूं कि डेली में मार्केट ने एक लो डिप लगाया था और मार्केट 3-4 दिन अप्रैल के स्टार्टिंग में गिरी है। लगा शायद अप्रैल का महीना बैरिश होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया। गोल्ड की क्लोजिंग 3327 पे हुई, जिसका मतलब ये है कि ये बुलिश साइड पे क्लोजिंग हुई है। 3300 को क्रॉस करके क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट फ्यूचर में मजीद अपसाइड पे जाने की प्रोडिक्शन है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी भी प्राइस ऑफ कंट्रोल जो है वो 3000 के करीब है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ कंट्रोल का $300 अबव खड़ी है। अच्छा जी, अब मार्केट में कोई भी सेल का सीन नहीं है, सिग्नल नहीं है मेरे पास कि मैं गोल्ड को सेल कर सकूं, ना डेली में, ना वीकली में, ना मंथली में। अब हम आर्ली की तरफ मूव करते हैं और कुछ मैं लेवल्स आपके लिए आइडेंटिफाई कर देता हूं कि किन किन लेवल से आप बाय कर सकते हैं और कितना बाय कर सकते हैं, अगले लेवल कितने होंगे, यानी कि कितना मार्केट अपसाइड पे मूव करेगी। मेरे कुछ टेक्निकल टूल्स के अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट हाई जो है वो 3600 के ऊपर नजर आ रहा है। आर्ली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, मंथली या डेली की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें तो ये काफी ज्यादा अपसाइड पे लेवल आपको नजर आएगा। ओके, अब मैं H1 के चार्ट में आ गया हूं ताकि आपको मैं एंट्री दे सकूं कि आपने मंडे को किन लेवल से बाय करना है, क्योंकि हमें मंथली, वीकली, डेली में बाय की इंडिकेशन मिली है, H4 के अंदर बाय की इंडिकेशन मिली है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बाय ही करें। मंडे को आपने जिन लेवल से बाय करना है उनमें से सबसे पहला लेवल जो है, मेरा फेवरेट लेवल है, वो 3285 का लेवल है। 3285 टू 3295, यानी कि 3285 टू 32
$1.95 के दरमियान $10 के अंदर अंदर आपने अपनी पहली बाइंग कर लेनी है। वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बनेगा, ये देखें, ये है हमारा फर्स्ट बाय लेवल। यहाँ से हम बाय करेंगे मार्केट को रिट्रेसमेंट पे, और हम एक नया कम से कम 3400 का हाई मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे और हम उसको टारगेट करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो मेरे टेक्निकल में कंफर्म आ गई है कि मुझे अभी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मार्केट में सेलिंग हो, क्योंकि आपको पता है सैटरडे और संडे डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई एक्टिविटी करता है जिसमें मंडे और ट्यूसडे मार्केट नया हाई लगाती है। पिछले काफ़ी ज़्यादा वीक्स, कपल ऑफ वीक्स इस चीज़ का प्रूफ है। सो एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर, एज अ सेंटीमेंट, एज अ फंडामेंटल हमें जो नज़र आ रही है चीज़, वो अपसाइड पे मार्केट डायरेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। और मार्केट का लो इस दफ़ा थोड़ा सा स्वेयर हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 3295 का 3285 का लो लगाया हुआ है, तो इस दफ़ा शायद मार्केट 3275 के लो को भी टारगेट कर सकती है। तो 3265 ये मार्केट का बाइंग एरिया हो सकता है पोटेंशियली। फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी और मार्केट एक नया हाई भी, एक नया बेंचमार्क भी सेट कर सकता है। और ये बात याद रहे कि मार्केट में जब टैरिफ की बात आती है, जब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की बात आती है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तब हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है हमें ट्रेड करनी चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी लेके आती है हमारे लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो हमारे ब्रोकर्स के स्प्रेड्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या हम उस टाइम ट्रेड कर सकते हैं? तो यस, आज मैं आपके इसी मसले का सोल्यूशन लेके आया हूँ। यू कैन ट्रेड एट वोलेटाइल टाइम। यस, आप वोलेटाइल टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग के जर्नी के दौरान और यूएस टैरिफ की न्यूज़ के दौरान मैं हाई वोलेटिलिटी टाइम एक्सेस पे ट्रेड करता रहा, और इसका स्प्रेड 76% तक लो रहा, इवन हाई वोलेटिलिटी टाइम। तो इसका मतलब साफ है कि आपको लो स्प्रेड पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ आपकी मर्जी की प्राइस के ऊपर ट्रेड मिलती है, जिसमें प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी टाइम स्लिपेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी मर्जी की प्राइस के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर आपका ब्रोकर रिलायबल होगा तो ही आपका कॉन्फिडेंस बूम करेगा और आप अच्छी ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकोगे। गोल्ड ट्रेडर के लिए एक्सनेस ब्रोकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है, क्योंकि आपको हाई वोलेटिलिटी टाइम भी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन विद लो स्प्रेड आपको मिलते हैं, और आप उसके ऊपर रिलाई करके आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं विद इंस्टेंट विड्रॉज। ये सबसे बड़ी खूबी है इस ब्रोकर की। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं, और मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में फ्री ऐड कर दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं तो दादा उस्ताद की मेंबरशिप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपको दादा उस्ताद की मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी, जिसमें आपको मिलेंगे इंस्टेंट मार्केट अपडेट, सिग्नल और मार्केट के अंदर होने वाले चेंजेस की तमाम डिटेल वक्त से इंशाल्लाह पहले, जिसको आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, वापस आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और मैं आपको बता रहा था कि मंडे वाले दिन आपको ट्रेड मिल सकती है 3265 या 3275 के दरमियान से बाय के लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है, जो कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी और 3400 के करीब जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये थी हमारी ट्रेड H1 के ऊपर। अच्छा, H1 के ऊपर हमारे पास सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉड है। मार्केट जो है वो इस टाइम 3325 पे है, इसका जो लोएस्ट है वो 3285 है, और उसके करीब नीचे जो है वो 3245 तक मार्केट आता मैं देख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो 3245। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, अगर इसने 3286 को ब्रेक कर दिया, 3285 को ब्रेक कर दिया विद मारोबुजो बेरिश कैंडल्स, तो ये फिर 3245 या फिर 3215 के करीब जाके सांस लेगी, और फिर हमारा जो अच्छा बाइंग लेवल है वो ये होगा 3190। यहाँ से हम फिर अच्छा बाइंग करेंगे, वो नेक्स्ट वीक प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये यहाँ तक आने की मार्केट की इतनी उम्मीद नहीं है, आप इसको बाय ही करेंगे। अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ी सी मज़ीद अच्छी एंट्रीज देने के लिए। अच्छा, एक बात होता है कि हम गोल्ड को हर डिप से बाय करने वाले हैं। बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय और प्रॉफिट को कमा ले और सीजन लगा ले, क्योंकि ये सीजन है
गोल्ड को बाय करके प्रॉफिट करने वाले का। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बना ली है इस बुल रन में जो गोल्ड का आया है। इससे पहले कभी मैंने इस तरह का बुल रन नहीं देखा। हाँ, 2017-2018 में जब जंगें लगी थी, फिर जब कोविड का दौर आया, तब थोड़ा सा बुल रन रहा है, तो इतना एग्रेसिव नहीं था जितना एग्रेसिव ये टैरिफ का दौर है, या डोनाल्ड ट्रंप का दौर है, या इसराइल और फलस्तीन के दौर में गोल्ड अपसाइड पे गया है, या रूस यूक्रेन के दौर में जब मार्केट अपसाइड पे गई है। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मार्केट ऊपर गई है। और चाइना और यूएस की जो टैरिफ वार है, इसने तो हद ही खत्म कर दी है ना। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल गेम हो गई है। खैर, अब मार्केट का जो हमारा 3360 का हाई है, ये ब्रेक होते ही मार्केट जो है वो $40 मजीद अपसाइड पे 3400 पे हम देख रहे हैं, 3450 पे देख रहे हैं हम। एनीवे, इसके बाद आपको जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं वो ये हैं। बिल फर्ज अगर हमने सेल देखना है तो हम ये मार्केट 3325 से उठेगी मंडे को, और ये दोबारा 3360 को जैसे ही टच करती है तो ये डबल टॉप भी लगा सकता है। तो डबल टॉप पे अगर वीक कैंडल बनाती है, ये वीक लो वॉल्यूम का शिकार होती है मार्केट, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ये बड़ा बहुत अच्छा सेल का लेवल होगा अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को थोड़ा सा ब्रेक कर भी दे, लेकिन कमजोर बनिस्बत कमजोर कैंडल बनाए। RSI ऑल टाइम ओवर बोट मार्केट शो करे। इसके अलावा हमारा जो बाकी इंडिकेटर हैं, प्राइस एक्शन है, और वो बाकी इंडिकेटर रिजेक्शन शो करे, स्पेशली कैंडल स्टिक, तो वहां से हम फिर सेल करेंगे और फिर हम दोबारा से टारगेट करेंगे 3325 को और 3290 को। ये हमारा दोबारा सेल का टारगेट होगा। तो हम एट दैट टाइम दोनों अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मंडे को मार्केट क्लोज है, तो मुझे ये भी यकीन नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स वगैरह नहीं आती तो मार्केट फिर इतना हाई वॉलेटाइल नहीं रहेगी, चाइना की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती, तो फिर हम सेल करेंगे। सेल कहाँ से करेंगे? डबल टॉप से। तो हमारा बाय का सिग्नल भी हो गया और हमारा सेल का सिग्नल भी हो गया। तो दोनों तरह की डायरेक्शन मैंने आपको दे दी है। और ये डिपेंड कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि मुझे बाय करना है, सेल करना है, वो आपको बताएगा आपका वॉल्यूम, वो बताएगा आपको आपका RSI, वो आपको बताएगा आपका मूविंग एवरेज, वो बताएगा आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, वो आपको बताएगा कैंडलस्टिक के पैटर्न, वो आपको बताएगा चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक के पैटर्न का नाम बता देता हूं आपको मैं। चार्ट पैटर्न्स के नाम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वहां पे जाके डबल टॉप बनेगा, वहां से मार्केट रिजेक्ट खाएगी कैंडलस्टिक के थ्रू और फिर मार्केट नीचे आएगी, तो फिर आप अच्छा सेल करके तगड़ा पैसा बना सकते हो। सो अगर आप सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके वो तीनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपका जो TP1 होगा वो 3327 होगा, 3325 या 3330 होगा, TP2 आपका 3300 होगा, TP3 आपका 3285 होगा। तो ये फिंगर टिप पे ये चीज़ें ड्रॉड है आपकी स्क्रीन के सामने। तो बाय के लेवल भी बता दिए, बाय के TP1, TP2, TP3 भी बता दिए आपको। तो मेरे हिसाब से हमारी हर लिहाज से ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है आज के टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको पूरे वीक के टेक्निकल बता दिए हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड करनी है, ट्यूसडे को कैसे ट्रेड करनी है, और ये भी मैंने बता दिया है आपको कि कौन कौन सी न्यूज़ इसमें इम्पैक्ट डालेंगे। आई होप आपको ये हमारे वीकली तजिया पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं 1 लाख, तो जल्दी से चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।